बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली के जो मामलात हैं, लोगों ने कहा हमने बिल नहीं देना, एहतजाज हो रहा है, ताजिरों ने धमकी दे दी है। लेकिन एक अजीब तमाशा होने वाला है। जिन्होंने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, शमसी तवानाई से बिजली बनाई है, अब उनके खिलाफ भी बड़ा इकदामात होंगे। और सबसे बढ़कर एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो बंदा बिल नहीं जमा करवाएगा उसके खिलाफ क्रैकडाउन और बहुत बड़ी तैयारी। अब ये ज़रा समझ लीजिए होने क्या वाला है। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अभी हालिया कहा गया है कि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत जी बिजली जो चोरी होती है वो 550 अरब रुपए की होती है वो चोरी, और उसको रोकना है। अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे उनको भी बिजली चोरी के अंदर ही तस्वर किया जाएगा। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। यानी इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बिजली चोर तस्वर होगा। एक ऑर्डिनेंस जो आएगा उसमें कहा जाएगा कि जिन लोगों ने बिजली का बिल पे नहीं किया वो भी बिजली चोरी के जुर्म में जाएंगे, चाहे फिर उनके खिलाफ FIR हो या कुछ और हो, कुछ भी हो। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा है कि एक तो बिजली चोरी, दूसरा इनसे बिलों की वसूली बढ़ाने में मदद लेंगे। ये बहुत बड़े संगीन जुराइम तस्वर किए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और सबसे बढ़कर एक अजीबोगरीब चीज़, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल जो है वो उससे नेट मीटरिंग का काम किया जाता है। लोगों ने काम ये किया कि असल में वो नेट मीटरिंग की और वो जो बिजली बनाते थे वो वापडा को वो बेची उन्होंने, और उसमें खुद यूज़ की और बेची, और उससे उनको फ़ायदा हुआ। अब उन्होंने कहा जी इसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस की जो अदायगी है उसमें इजाफा हुआ है, यानी जो फ्यूल और ये तमाम चीज़ें फलाना हुआ। यानी जाहिर सी बात है, लोगों का जो मिसाल के तौर पर 41,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, तो 1,000 मेगावाट शमसी तवानाई लोग अपनी छतों पर तैयार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी तैयार करता जो इजाफी शमसी तवानाई होती है वो हुकूमत को बेचते हैं, यानी जितना यूज़ कर लिया बाकी उन्होंने हुकूमत को बेच दिया और मीटर के थ्रू। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर उनके जो सिस्टम के अंदर बिजली है वो उस लेवल की फ़रोख्त नहीं हो रही। अब जो सोलर पैनल की वजह से सिस्टम की बिजली फ़रोख्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस और इजाफे से बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में तकरीबन आप समझ लें 3200 अरब रुपए लोगों से वसूल करने हैं, जिसमें अगर कैपेसिटी चार्जेस की बात करें तो 2000 अरब रुपए तो सिर्फ यही बनता है। तो अगर जो बिल नहीं देगा तो ये बात आप समझ लीजिए उसके खिलाफ बहुत बड़े इकदामात होने वाले हैं। और सिर्फ यानी इकदामात ऐसे होंगे कि उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हो सकते हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो काम होने जा रहा है वो है आपने IMF से बात करनी है। तो IMF ने तो इनको कहा था कि भाई आप अशराफिया से पैसा ले, गरीबों पर बोझ ना डाले। अब गरीबों पर बोझ सारा डल गया है। अब अगली जो सूरत हाल है वो आप ये बताइए, क्या पूरा पाकिस्तान चोर तस्वुर होगा, उनके खिलाफ केसेस होंगे? ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो बिल जमा नहीं कराएगा। आप एक बात बताइए ना कि एक बंदा है वो 14,000 रुपया कमाता है एक बंदा, और हालिया उसका एक बिल आया था जिसमें उसने बताया कि 26,000 आए, मेरे 8 बच्चे हैं। तो आप बताइए कि वो बेचारा कहाँ से बिल पे करेगा? इसका मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर क्या मामला होगा? यानी वो आप उसको केसेस उसमें दर्ज कर देंगे, उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, या क्या सूरत हाल होगी? इसका सोल्यूशन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जो असल आज वजीर तवानाई ने बात की कि इस महीने जो बिल है वो तो आपने जो देख लिया वो तो कुछ नहीं, जो अगले महीने बिल आएगा वो तो तबाहकुन है, क्योंकि 89 रुपए का आपका बिजली का यूनिट है इस वक्त। तो 89 रुपए का जो बिजली का यूनिट है वो असल में आपको अगले महीने इससे दुगना बिल आएगा, जो कि आपने शायद इस्तेमाल ना किया हो। तो लोग ये समझ रहे थे कि हम फलानी लाइट बंद कर दें, हम फलाना पंखा बंद कर दें, AC बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें। आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब यूनिट की प्राइस बढ़ती जाएगी तो आप बिल कैसे देंगे? और ये जो सोलर सिस्टम वाला है काम, आप बताएं कि ये लोगों ने अब उसका यानी लोग जाकर खरीदते हैं ताकि जी हम अपनी बिजली जनरेट कर सके। पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में आप देख लो उन्होंने कैनाल के ऊपर पूरा सोलर चलाया हुआ है। यानी ये अब पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है कि आप सोलर के ऊपर आ रहे हैं। भारत तो वैसे भी जा रहा है अब, यानी अब उसके बाद चांद है, चांद के बाद उन्होंने कहा कि हमने सूरज को स्टडी करने के लिए जाना है।
तो लार्जर पॉइंट पर वो जा रहे हैं सूरज को स्टडी करने के लिए, उसको वो करीब से देखेंगे कि हम इसकी कौन सी तवानाई से फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मुल्क के अंदर कौन सी हम बेहतरी ला सकते हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद वो ये भी देखेंगे कि हम बिजली या दूसरी चीज़ों के हवाले से इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरी जानिब आपके मुल्क के अंदर एक ऑर्डिनेंस आ रहा है, उस ऑर्डिनेंस के तहत कि आपको ये सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो बताएं कि आम जो बंदा है वो कैसे करेगा। यानी आप इसका मतलब है कि पूरे मुल्क की जेलें भर जाएंगी, तो पूरे मुल्क के अंदर लोग जेलों में होंगे। यानी आप अगर बिल जमा नहीं करवाएंगे तो बिल ना जमा करवाने की वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा और आपके खिलाफ केसेस होंगे। तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क के अंदर केसेस है, अदालतें, बस यही काम चलता रहेगा। तो कैसे मैनेज होगा मुल्क। यानी एक बंदा है, उसके पास पैसे ही नहीं है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा फिर। इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर क्राइम बढ़ेंगे, चोरी, डाकू और ये सारे मामला जो है वो होंगे। आगे मुल्क की जो सूरत हाल है वो आप सब देख ही सकते हैं कि मुल्क कितनी बेदर्दी के साथ तबाही की तरफ जा रहा है। यानी अब कितना मुल्क को मजीद गिरना है। आप ज़रा ये अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल में आज का ये वाक़या है जो पिंडी के अंदर हुआ है। अब लोग इसी तरह लूटेंगे। ये लड़की जा रही है और इसे पूरा हिजाब लिया, अपने आप को कवर किया है, 2 दरिंदे आते हैं, उससे चोरी करते हैं, उसको मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और उसके बाद उसको बुरी तरह उसके जिस्म पर छूते हैं और वो उसे सब कुछ छीन कर चले जाते हैं और वो बेचारी वहाँ पर गिरी होती है। तो आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या पूरे मुल्क में फिर जो लोग रह गए हैं वो असल में क्या इसी तरह करेंगे? क्या वो जाकर चोरी चकारी करेंगे, लूटेंगे? कैसे ये सिस्टम चलेगा? यानी आप देखिए इस ऑर्डिनेंस के बाद वो जिन्होंने सोलर लगवाया अब उनकी शामत आने वाली है कि भाई जी वो नहीं करे। तो भाई वो इजाज़त दी गई थी, जब वो इजाज़त सरकार ने दी थी, वो इम्पोर्ट हुए हैं। इम्पोर्ट होने के बाद अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक चीज़ जो है वो लोगों को रिलीफ देती है, लोग उससे खुश हैं कि ठीक है हमारा बिल बेहतर है। और लोगों ने न जाने कहाँ से उठा कर दिया। आप जानते हैं कि इतने इतने लोगों के साथ धोखा हुआ है। किसी को कहा गया कि तुम्हारा 10 kVA का हम लोग देंगे यूनिट और उसके बाद किसी को 6.7 का मिला, वो अलग धोखा था। लेकिन उसके बाद अब लोगों को मजीद बिल आ रहे हैं, उसके बाद भी बिल आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल। और आप IMF से बात करने जा रहे हैं कि हमें आपने इजाज़त देनी है, हम कुछ करेंगे। अभी तक तो फैसला ही नहीं हो पाया क्योंकि हमने IMF के साथ जो साइन किया उसमें बाकी बहुत सारे ममालिक गारंटर के तौर पर हैं। तो इसका फिर सलूशन क्या है? 550 अरब का सबसे बड़ा सलूशन है। देखिए लाइन लॉसेज इतने ज़्यादा हैं, सलूशन ये है कि फ्री यूनिट्स बंद कर दिए जाए। पूरे पाकिस्तान के अंदर सब वापडा के नहीं तमाम इदारों के फ्री यूनिट्स बंद कर दें। फ्री यूनिट्स बंद करने के बाद आपको जो अगली सूरत हाल सामने आएगी उसमें आपको लोगों को हर सूरत रिलीफ देना है। आप लोगों को जब रिलीफ देंगे, लोगों को आप बिजली के बिलों में कमी करेंगे, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। इसका मतलब है कि आप हर गली मोहल्ले में जाएंगे तो आपको एक ब्लैकआउट सी सूरत हाल नज़र आएगी, लोग सारी चीज़ें बंद कर देंगे। यानी आप ये देखें कि उससे फिर हादसा भी कितने होते हैं। जब पूरे मुल्क की बिजली बंद है, हमले हो रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लोग चोरी चकारी के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मोटरवेज से लेकर बाकी आपकी सारी जो बिजली है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये सारे का सारा जो मामला है ये आखिर में एंड पर क्या होगा? किसी के पास इसका कोई सलूशन है, कोई इदराक है किसी को कि हम चीज़ों को कैसे आगे लेकर चलेंगे? बिजली महंगी हो रही है, महंगी होती जा रही है। हमारे पास हमने कभी ज़राए पैदा ही नहीं किए। यानी हम आज भी एक्सपोर्ट कर ली, मिर्चें कर ली, चावल कर ली। दुनिया IT के अंदर जा रही। भारत को देखिए, उनके महाराष्ट्र का जो बजट है वो आपके पूरे मुल्क से ज़्यादा है। यानी उनकी जो GDP है वो आपके पूरे मुल्क से ज़्यादा है। तो यानी उनकी एक स्टेट का हम आप मुकाबला नहीं कर सकते। और हमारी आबादी 25 करोड़ है। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ठीक है जी, लोग जो छोड़ कर जाते हैं तो चले जाए, पूरी दुनिया में बाकी भी तो लोग जा रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई बड़ी बात होगी? जब मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल होगी, ऐसी सोच पाई जाएगी, तो आप यकीन कीजिए फिर हालात जो हैं वो कोई अच्छे नज़र होते हुए नहीं आ रहे। अब इस ऑर्डिनेंस की जो तबाहकुन मनाजिर होंगी उसमें जाहिर सी बात है इसको अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा। और बिजली कम करने के हवाले से सलूशन देना चाहिए। बिलों के हवाले से हर गुजरता दिन, हर गुजरता लम्हा जो है वो आवाम पर भारी होता जा रहा है। अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो आप यकीन कीजिए फिर उसके बाद हमारे पास कोई दूसरा सलूशन नहीं रह जाएगा। लोगों के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल रही तो कितनी देर तक हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं और क्या हमारा मुस्तकबिल होगा? इस पर किसी ने नहीं सोचा कि जब टैक्स ही कलेक्ट नहीं होगा तो मुल्क के अंदर ये सारे मामला बाकी कैसे चलेंगे।
ये बड़ी एक तबाहकुन सूरत हाल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।